Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself Priyanka Sarkar, and in this video I will be discussing all the diagrams of chapter 14 ecosystem. So the very first diagram is figure number 14.1. That is the diagrammatic representation of a decomposition cycle and its terrestrial ecosystem. So दिखाया गया है कि किस तरह से जो ऑर्गेनिक किस तरह से दिखाया गया है कि जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है अर्थवॉर्म का, बैक्टीरिया का, सॉइल माइट्स का, फंजाई का, वो किस तरह से यहाँ पे मिक्स किया हुआ है एंड देन यहाँ से पास होकर के वो यहाँ तक पहुँचा. ठीक है. सो वो पूरा रिप्रेजेंटेशन, पूरा साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये एक ट्री है जिसका जो कि ग्रो किया सॉइल में ही. तो इसको न्यूट्रिशंस वगैरह सारी चीज़ें तो सॉइल से ही मिली. देन ये ग्रो करने के बाद में इसके पत्ते गिर गए, लाइक ग्राउंड में गिर गया. तो ग्राउंड में जैसे इसका ये पत्ता गिरा, आफ्टर दैट सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स. न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर द फूड वेव. अब ऐसा हो सकता है कि ये जो पत्ता गिरा है इसमें से कुछ पत्ते को इंसेक्ट ने खा लिया हो, कुछ को एनिमल्स ने खा लिया हो. तो चाहे कुछ भी हुआ हो, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फूड वेव में तो एंटर किया. किसी ने भी इसको खाया, वो फूड वेव में तो एंटर किया. अब जैसे ही एंटर किया उसके बाद में सब न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन. यहाँ पे देखो लीच कुछ है, कुछ जो लीच हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स है इसको जो ऑब्टेन करके यहाँ पे सॉइल में इसको मिक्स करेंगे. आफ्टर दैट ये सॉइल में जब आएगा, ऑर्गेनिक रिच सॉइल में ये जब आएगा तो अर्थवॉर्म फिर क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा फर्दर इसको. Further it will be decomposed by earthworm, bacteria, soil mites, fungi, etc. and then फिर ये मिट्टी में मिल गया. आफ्टर दैट जो पेड़ है उसको न्यूट्रिशंस कहाँ से लेना है, उसको तो न्यूट्रिशंस वहीं से लेना है, उसी ऑर्गेनिक रिच सॉइल से ही तो लेना है. तो सेम उसी सॉइल के थ्रू वो अगेन उसको रिसीव कर ले रहा है. यहाँ तक कि यहाँ पे जो लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय द डिकम्पोजर्स जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर. यहाँ तक यहाँ पे कुछ पार्शियली कंज्यूम्ड, कुछ लीव्स जो पार्शियली डिकम्पोजर से कंज्यूम्ड होते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो देखो वो यहाँ पर भी कैसे दे बिगन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर, मतलब किस तरह से वो लिटर फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल इस तरह से ना चलता आएगा, ये साइकिल इसी तरह से यहाँ पे चलता आएगा. तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. एंड द नेक्स्ट फिगर तो नहीं है बट यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन टाइप्स है कि ग्रास जो है उसको प्रोड्यूसर बोल रहा है एंड देन गोट जो है उसको बोल रहा है प्राइमरी कंज्यूमर. उसके बाद में वो मैन हो गया जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है. This figure is representing the diagrammatic representation of a tropical level of the ecosystem, where the very first we have primary producer, then primary consumer, secondary consumer, and then tertiary consumer. उसके जस्ट इधर हमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लेवल जो कि प्लांट है. उसी तरह से एग्जाम्पल्स है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्रीज. प्राइमरी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के सामने सेकेंड टॉपिक लेवल हर्बीवोर जो कि जूप्लैंक्टन, ग्रासहोपर एंड काउ होते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर के सामने थर्ड टॉपिक लेवल कार्निवोर्स जिसके सामने है बर्ड्स, फिश एंड वुल्फ. उसी तरह से टर्शियरी कंज्यूमर के सामने फोर्थ टॉपिक लेवल टॉप कार्निवोर्स जिसके सामने एग्जांपल्स क्या है, लायन. And then we will move toward the figure number 14.3 which is representing the energy flow through the different topic levels. तो सबसे पहले सन, यहाँ से हीट रिलीज हुआ एंड देन फर्स्ट टॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स के पास यानी प्लांट्स के पास में ये पहुँच गया. प्लांट्स ने इसको रिसीव कर लिया. उसके बाद में यही हीट सेकेंड टॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स तक भी पहुँचेगा. उसके बाद ये यहाँ से मूव करके थर्ड टॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर को भी पहुंचेगा जो कि क्या है, कार्निवोर्स हैं. उसके बाद में ये फोर्थ टॉपिक लेवल टर्शियरी कंज्यूमर्स को भी पहुंचेगा जो कि टॉप कार्निवोर्स हैं. इस तरह से ये यहाँ से यहाँ फिर कैसे पूरा साइकिल के थ्रू डिफरेंट टॉपिक लेवल्स में एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रहा है, फ्लो हो रहा है कैसे. This figure, actually this graph, pyramid of number in a grassland ecosystem, only 3 top carnivores are supported by an ecosystem based on the production of nearly 6 million plants. यहाँ पे बस एक रफ फिगर रखना है कि हाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर. और किसका यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे किधर से किधर घट रहा है या किधर से बढ़ रहा है. इधर से अगर आ रहे हैं हम तो हमें दिख रहा है कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग सेंस, वो बस दिमाग में रखना है. एंड आफ्टर दैट सेकेंड वन जो कि बायोमास को शो कर रहे हैं, इट इज शोइंग द बायोमास अ शार्प डिक्रीज इन द बायोमास द हायर ट्रॉपिक लेवल, जहाँ पे अगेन प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर हमें
हमें दिखाया गया है कि ड्राई वेट का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। तो हमें यहाँ भी दिख रहा है कि इट इज़ इंक्रीजिंग हेयर टू हेयर, 1.5 है, फिर 1137, 809। ठीक उसी तरह से जो लास्ट वन है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्टेड अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर इज़ 4 एंड प्राइमरी कंज्यूमर 21, यहाँ पे हमें उल्टा दिख रहा है। दैट्स वाई तो हम इसको बोलते हैं कि इट इज़ एन इन्वर्टेड पिरामिड, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सुल्टा दिख रहा है हमें। यहाँ पे वहाँ पे देख रहे थे ऊपर से नीचे आ रहा था तो बढ़ रहा था, यहाँ पे तो घट रहा है। सो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास स्टैंडिंग crop of phytoplanktons supports a large standing crop of zooplanktons. Now we will move to the figure number 14.4. This is showing an ideal pyramid of energy. Observe that primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP. So यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी रूल वाला, जहाँ पे आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी है दिख रहा है कि जो टर्शरी कंज्यूमर है वहाँ पे 10, सेकेंडरी 100, प्राइमरी 1000 एंड द प्राइमरी प्रोड्यूसर इतना। यानी कैसे कैसे लॉस हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ गया तो 10% लॉस से गया, फिर यहाँ से यहाँ गया 10% लॉस, फिर यहाँ से गया 10% लॉस, मतलब हर एक लेवल पे वो 10% लॉस करता हुआ चला जाएगा। उसके बाद में जो फिगर है दैट इज़ 14.5, दैट इज रिप्रेजेंटिंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे हमें पास स्टेजेस याद रखने हैं। सबसे पहला प्लैंक्टोनिक स्टेज है, उसके बाद में सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज है, फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, देन रेड स्वैम्प स्टेज, मॉर्स मेडो स्टेज, स्क्रब स्टेज एंड देन फॉरेस्ट स्टेज। सबसे पहला वाला क्या है, प्लैंक्टन सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, प्लैंक्टन सबमर्ज्ड, देन सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, उसके बाद में रेड स्वैम्प, मॉर्स मेडो, स्क्रब एंड देन फॉरेस्ट। फिगर नंबर 14.6 सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ अ कार्बन साइकिल इन द बायोस्फीयर। सिंपल ये भी एक जस्ट एक चेन को ही रिप्रेजेंट किया है, एक वेव को ही रिप्रेजेंट किया है कि कैसे यहाँ पे जो है कार्बन साइकिल बायोस्फीयर में जो एक से दूसरे में साइकिल में रोटेशन हो रहा है। तो सबसे पहला वाला यहाँ पे दिख रहा है CO2 इन वाटर डिकी, फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक फूड चेन, एंड देन उसके बाद प्लैंक्टन्स, रेस्पिरेशंस एंड डिकम्पोजिशंस के रेस्पिरेशंस या डिकम्पोजिशंस में ये क्या इसको यहाँ पे ये रिलीज़ किया, एंड उसके बाद में फिर इसको रिसीव कर लिया इसको फोटोसिंथेसिस टेरेस्ट्रियल फूड चेन के थ्रू। ये प्लांट्स ने फिर इसको क्या किया, रिसीव कर लिया। रिसीव जैसे ही किया, काउ इसको फिट करेगा एंड काउ इस प्लांट ट्री के इसके लीव्स को ये फीड कर रहा है। यहाँ पे जो फायर दिख रहा है हमें, यहाँ से क्या होगा, CO2 रिलीज़ होगा, एटमॉस्फेयर में गया, फ्यूल्स जल रहे हैं, क्या होगा, कोल्स जल रहे हैं, सारी चीज़ों से ऑयल गैस, तो ये सारी चीज़ों से अगेन जो है CO2 रिलीज़ हो रहा है, एटमॉस्फेयर पे गया। ठीक है, ये प्लांट्स CO2 रिलीज़ करेगा ना, ये सॉरी प्लांट्स तो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, बट जो CO2 यहाँ से और यहाँ से प्रोड्यूस हुआ वो तो ये रिसीव करेगा, तो उसको उसने रिसीव कर लिया, एंड अगेन इसको यहाँ पर भी रिसीव हो के ऑर्गेनिज्म में। सो ठीक उसी तरह से ये साइकिल दिखाया गया, कैसे ये साइकिल चल रहा है। एंड आई थिंक दिस वन इज द लास्ट फिगर of this chapter, and that is the 14.7 figure. It is showing a simplified model of phosphorus cycling in a terrestrial ecosystem. इसका लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं इसके लेवलिंग को। कई बार प्रोड्यूसर को ब्लैंक छोड़ देते हैं, कई बार कंज्यूमर को ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें याद ये रखना है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर था एंड देन उसके बाद में कंज्यूमर, डेट्राइटर्स, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो गया तो सॉइल सोल्यूशंस, अपटेक रन ऑफ, तो सीधा यहाँ से क्या जा रहा है, प्रोड्यूसर, लिटर फॉल, देन यहाँ से डेट्राइटर्स, एंड रॉक्स एंड मिनरल्स के वेदरिंग के थ्रू ये क्या हो रहा है, सॉइल सोल्यूशन। तो हमें बस यहाँ पर लेबलिंग्स याद रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल डिस्कस the next diagrams in the next video. That's all for today. Thank you everyone. Don't forget to subscribe my channel.